नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। जी हां, साल का आखिरी ग्रहण होने वाला है। एक माह में 2 ग्रहण हुए, एक सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण का प्रभाव भारत में नहीं हुआ, ये भारत में नहीं दिखाई दिया, लेकिन आने वाली 28 तारीख को देर रात जो चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है, इसका प्रभाव भारत में अवश्य ही पड़ेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये जो चंद्र ग्रहण देखा जाएगा, पंचांग के अनुसार अगर हम कहें तो ये चंद्र ग्रहण संपूर्ण एशिया, अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी अमेरिका, हिंद महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया, रूस, ब्राजील, कनाडा और साथ ही साथ अटलांटिक महासागर में भी ये देखा जाएगा। अब इसके अलावा भारत के लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन से वार और नक्षत्र में होगा, कौन से दिन इसका क्या प्रभाव होगा, किस राशि पर इसका प्रभाव होगा, क्या सूतक काल रहेगा, क्या रखनी है सावधानियां, सभी की जानकारी दूंगी आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सभी से अनुरोध करूंगी कि यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए बात करने वाले हैं हम चंद्र ग्रहण के बारे में। शरद पूर्णिमा के दिन ये ग्रहण लगने वाला है, तो जो लोग शरद पूर्णिमा की रात्रि में खीर बनाकर रखते हैं तो इस बार वो ये कार्य ना करें, क्योंकि इस बार आकाश से शुद्ध रश्मियां नहीं बल्कि नकारात्मक एनर्जी जो है वो आएगी पृथ्वी पर। अब चंद्र ग्रहण का जो समय रहेगा वो 28 तारीख और 29 तारीख का कहा गया है। 28 तारीख को रात को, जी हां, देर रात को 1:05 से आरंभ होगा और 2:24 तक ये चंद्र ग्रहण रहेगा। सूतक काल शाम को 4:05 से ही आरंभ हो जाएगा, क्योंकि कहा जाता है कि जैसे ही सूतक काल लगता है उसके बाद से भगवान के पट बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर की चीजों को और भगवान को छूना वर्जित माना जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ग्रहण काल के समय की गई पूजा, मंत्र, जाप, कीर्तन, भजन, व्रत, ये सभी बहुत ज्यादा लाभ देते हैं। अब ये चंद्र ग्रहण जो लगेगा वो लगेगा मेष राशि, अश्विनी नक्षत्र, सिद्ध योग और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो अश्विन मास में। वार का, माह का, राशि का, नक्षत्र का और योग का, इन सभी का ग्रहण के समय बहुत बड़ा योगदान होता है, या फिर इन सभी चीजों के ऊपर ग्रहण का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं। जब ये चंद्र ग्रहण लगेगा तो ये चंद्र ग्रहण लगेगा मेष राशि में, और अभी मेष राशि में गुरु और राहु विराजमान हैं। साथ ही साथ उस समय चंद्रमा भी यहां पर होंगे, तो यहां पर चंद्रमा भी पीड़ित होंगे, गुरु को भी परेशानी होगी और राहु तो ग्रहण लगा ही रहे हैं। साथ ही साथ इसके ऊपर शनि और मंगल की दृष्टियां भी परेशानी का सबब बनेंगी। जब जब अश्विन मास में ग्रहण लगता है तो कहा जाता है कि प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही देश के जो बड़े उच्च अधिकारी हैं उनको परेशानियां भुगतनी पड़ सकती है। आप किसी भी बड़े पद पर हैं तो ये ग्रहण आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अगली चीज, क्योंकि ये शनिवार के दिन पड़ रहा है, तो जब जब ग्रहण शनिवार के दिन पड़ता है तो उस दिन चोरी का जो भय है या जगह जगह से चोरी की वारदातों की खबर आपको सुनने को मिलेगी। नक्षत्र की बात करें तो ये लग रहा है अश्विनी नक्षत्र। जी हां, जिसके देवता अगर हम कहें तो अश्विनी कुमारों को इनका देवता माना गया है, जो शल्य चिकित्सा के सबसे बड़े अधिपत्य जिनका था। अगर हम देखें तो इस दिन लगने वाला ग्रहण डॉक्टर, वैद्य, नौकरी पेशे वाले और साथ ही साथ जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके लिए ये ग्रहण जो है वो हानिकारक होगा। अब बात करते हैं योग की। तो कहा जाता है कि जब भी सिद्धि योग में कोई कार्य होता है तो वो सिद्ध होता है, लेकिन यहां पर सिद्धि योग में ये ग्रहण पड़ेगा और सिद्धि योग में होने के कारण सबसे ज्यादा
जो परेशानी आएगी वो तपस्वी लोगों को आएगी। तपस्वी लोगों को हेल्थ से जुड़ी हुई मानसिक अशांति थोड़ी बढ़ेगी, थोड़ी सी परेशानी उनको हो सकती है। साथ ही साथ इस समय में बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को भी अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। जैसा मैंने कहा कि ये मेष राशि में लगेगा, तो इसका असर भारत के किन राज्यों में होने वाला है? तो अगर हम बात करें पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मथुरा, ऐसे लोगों में, ऐसी जगहों पर काम करने वाले वो व्यक्ति जो इलेक्ट्रिक का काम करते हैं या फिर मैं कहूं पेट्रोलियम का या गैस का काम करते हैं, उनको उनके व्यवसाय में भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब बात करते हैं कि ये ग्रहण जो पड़ रहा है उस समय में किस किस को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। जब भी कोई ग्रहण काल होता है तो उस समय कहा जाता है कि खाने के जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें या तो तुलसी या फिर कुशा डाल दी जाए ताकि ग्रहण का प्रभाव उनके ऊपर ना पड़े। साथ ही साथ दूध, दही, मुरब्बा, अचार, जल, इन सभी चीजों में आपको याद से तुलसी दल को या कुशा को अवश्य डालना है। क्यों डालना है? क्योंकि ये चंद्र ग्रहण है, सबसे ज्यादा दूध, दही और पानी, लिक्विड, ऐसी चीजों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ बने हुए खाने के ऊपर चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो वो बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं। हाँ, सूखे अनाज में, सूखी चीजों पर किसी भी प्रकार का कुशा या तुलसी दल डालने की आवश्यकता नहीं है। ग्रहण के बाद में स्नान अवश्य करना चाहिए। घर के मंदिर में गंगा जल छिड़कना चाहिए। जब ग्रहण समाप्त हो जाए उसके बाद में भगवान को स्नान कराना चाहिए और अच्छे से घर की सफाई करनी चाहिए। ग्रहण के बाद दान भी देने का जो है वो महत्व माना गया है। अब आप इस ग्रहण में क्या क्या चीजें दान कर सकते हैं? इसमें चावल का दान कर सकते हैं, इसमें दूध का दान कर सकते हैं, इसमें आप मेष राशि में हो रहा है तो कहीं ना कहीं मेष राशि वालों को परेशानी होगी तो आप लोग इस समय अन्न का भी दान कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि क्या करना चाहिए स्पेशली गर्भवती महिलाओं को। कहा जाता है कि गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय कुछ खाना नहीं चाहिए, कुछ काटना नहीं चाहिए, कुछ बनाना नहीं चाहिए, अग्नि प्रज्वलित नहीं करनी चाहिए। हालांकि ये ग्रहण जो लग रहा है वो देर रात को लग रहा है और बहुत लंबे समय के लिए नहीं है, तो उस समय कोशिश कीजिए कि अगर आप जगी हुई हैं तो आप भगवान का नाम ले, भगवान का जप करें, भगवान का ध्यान करें। उस समय में आपको देर रात का समय, कई बार ऐसा होता है हमारी लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि हम लेट नाइट तक जगते हैं, खाते पीते रहते हैं, मूवीज देखते रहते हैं। क्योंकि शनिवार का दिन है तो यहाँ पर वीकेंड भी होगा, तो ध्यान रखिएगा कि आपको इस समय में ना कुछ खाना है, ना आपको इस समय में पैर फोल्ड करके सोना है। कोशिश कीजिए कि अगर ये 1-1.5 घंटे का समय आप भगवान के ध्यान में निकाल देते हैं जो ज्यादा बेटर रहेगा। ग्रहण में गर्भवती स्त्रियों के लिए और साथ ही साथ बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए खाने पीने की जो परहेज है वो इतना ज्यादा नहीं होता। उन लोगों को इसमें थोड़ी छूट दी जा सकती है, लेकिन ग्रहण इतना ज्यादा बड़ा नहीं है तो कोशिश कीजिए कि ग्रहण का काल आरंभ होने से पहले ही आप ये कार्य कर लें। लेट नाइट है, लेकिन अगर फिर भी आपको इनमें से कोई कार्य करना है तो आप पहले कर सकते हैं। अब इस ग्रहण का असर होगा 12 की 12 राशियों पर। कौन सी राशि पर इसका कैसा प्रभाव रहेगा? कुछ के ऊपर रहेगा बहुत अच्छा और कुछ के ऊपर रहेगा बड़ा ही घातक। जैसा मैंने कहा कि अश्विनी नक्षत्र, अश्विन मास, मेष राशि, सिद्ध योग, और कहीं ना कहीं ये जो शनिवार को लगने वाला ग्रहण है ये मेष राशि वाले जातकों के लिए क्या करेगा? मेष राशि वाले जातकों के साथ में आ सकती है दुर्घटना की खबर, आ सकती है बिना बात के शत्रु उत्पन्न होने की खबर। यहां पर आपको शारीरिक कष्ट भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि आपके मेष राशि की अगर हम बात करें तो आपके शरीर के ऊपर इसका ग्रहण लगने वाला है। आप लोग इसमें दान कर सकते हैं, आप लोग इसमें पूजा पाठ कर सकते हैं। ध्यान रहे कि अगर आप दान करते हैं तो सबसे ज्यादा बेटर रहेगा, इसमें आप चावल का और दूध का भी दान कर सकते हैं। वृषभ राशि वालों को क्या सताएगा? वृषभ राशि वालों को धन की हानि हो सकती है और साथ ही साथ बेवजह की चिंताएं।
जैसे जो चीज नहीं भी हुई है उसका भी आपके मन पर और आपके दिमाग पर असर पड़ना आरंभ हो जाएगा। बेवजह की चिंता करनी शुरू कर देंगे। तो ग्रहण का असर वृषभ राशि वाले जातकों के लिए चिंताजनक और कहीं ना कहीं धन की हानि से जुड़ा हो सकता है। अब बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये ग्रहण लेकर आएगा धन का लाभ। जी हाँ, कुछ ना कुछ इस ग्रहण से आपको फायदा होगा और साथ ही साथ आपकी पदोन्नति भी हो सकती है। अगली बात करते हैं हम लोग कर्क राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये ग्रहण रोग भी लेकर आएगा और बिना बात का भय भी लेकर आएगा, क्योंकि मन का कारक है चंद्रमा और आपके लगन के स्वामी है और आपके मन के कारक भी है और माता को भी ये कष्ट पहुंचा सकता है। अगली राशि की अगर हम बात करें तो सिंह राशि। जी हाँ, सिंह राशि वाले जातकों के लिए चिंताएं उत्पन्न होंगी। वो चिंताएं कौन सी होंगी? आपकी संतान से जुड़ी हुई समस्याएं, आपकी संतान से जुड़ी हुई चिंताएं आपको ज्यादा सताएंगी। अगली बात करते हैं हम कन्या राशि वाले जातकों के बारे में। तो कन्या राशि वाले जातकों के इस समय में बेवजह के शत्रु उत्पन्न होंगे ग्रहण के बाद से, और साथ ही साथ छोटे मोटे लाभ आपको ये ग्रहण दिला सकता है, लेकिन ध्यान रहे खर्चे पर आपको बहुत ज्यादा रोक लगानी होगी। ये चंद्र ग्रहण आपके खर्चों को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। अगली राशि की बात करें तो तुला राशि। तुला राशि की अगर हम बात करें तो आपकी पत्नी से या पति से जो भी संबंध हैं उनमें आपको परेशानी उत्पन्न हो सकती है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के रोग बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आपकी लाइफ में स्ट्रगल और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अचानक से आपको लगेगा कि मेरे को पता नहीं क्यों इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। काम का बर्डन आपके ऊपर बहुत ज्यादा आ जाएगा और बेवजह की चिंताएं, ऐसी चिंताएं जिन्हें हम गुप्त चिंताएं कहते हैं, जिनको आप किसी के साथ भी शेयर करना बिल्कुल नहीं चाहेंगे। अब बात करते हैं धनु राशि वाले जातकों के बारे में। तो धनु राशि की अगर हम बात करें तो धनु राशि को इस समय में खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे इस ग्रहण के बाद से, और साथ ही साथ आपको आपके वर्क का बर्डन जो है वो बहुत ज्यादा झेलना पड़ सकता है। ओवर बर्डन रहेंगे आप अपने काम से, आपके ऑफिस से और आपके सीनियर्स के साथ में। मकर राशि की अगर हम बात करें तो मकर राशि वाले जातकों के लिए अच्छा रहने वाला है ये ग्रहण। मकर राशि वाले जातकों की कार्यों में मिलेगी सफलता। जो लंबे टाइम से कार्य अटके पड़े थे वो ये ग्रहण शायद जल्दी से करा दे, और साथ ही साथ कुछ धन का लाभ भी आपको दे सकता है। अगर हम बात करें कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में तो ये ग्रहण आप लोगों को धन का लाभ तो देगा ही देगा, साथ ही साथ आपको उन्नति की तरफ भी अग्रसर करेगा। अब ग्रहण का मतलब ये नहीं है कि आप अगले दिन गए और आपको आपका अप्रेजल लेटर मिल गया या फिर आपका प्रमोशन लेटर मिल गया। नहीं, ये आपके लिए रास्ते बनाएगा कि आप ये काम करके अप्रेजल पा सकते हैं, आप ये काम करके उन्नति पा सकते हैं, ऐसा आपके साथ में होगा। अब बात करते हैं मीन राशि वाले जातकों के बारे में। तो मीन राशि वाले जातकों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। धन की हानि हो सकती है। वो धन की हानि कहाँ होगी? यात्राओं में, जैसे मोबाइल खो जाना, पैसे खो जाना, पैसे गिर जाना, किसी ने पॉकेट मार ली, अननेसेसरी की यात्राएं हो रही हैं। और वो यात्राएं कौन सी हो रही हैं? बिल्कुल फेडअप करने वाली आपको यात्राएं जो है वो इस समय होती हुई दिखाई देंगी। तो दोस्तों, ये तो था ग्रहण का प्रभाव मेष से लेकर मीन तक। क्या रहा ग्रहण का समय, कौन सा रहा सूतक काल और क्या क्या बरतनी चाहिए सावधानी, इन सभी के बारे में हमने आज आपसे बात करी। इसके अलावा भी अगर आपका ग्रहण से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है या फिर आपके मन में आपकी जन्म कुंडली, घर के वास्तुशास्त्र से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे हमसे बात कर सकते हैं, हमसे व्हाट्सएप करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए, फैक्ट्री, घर इत्यादि का वास्तु, टैरो कार्ड रीडिंग कराइए, या फिर इन विद्याओं को अगर सीखना भी चाहते हैं तो भी हमारे संस्थान में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करती हूँ। तब तक के लिए जय मां भगवती।